हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैटगर्ल कैट बनकर कार में घुस जाती है और जब इंसान बनती है तो उसके पास कपड़े ही नहीं होते। जिस पर जू कहता है तुम पक्का कोई साइको या एलियन हो और दोनों में बहस हो जाती है। अब कैटगर्ल जू से पूछती है कि चियान किसके फ्यूनरल में गया है तो जू कहता है कि ये चियान के हाई स्कूल टीचर थे जो चियान को काफी पसंद करते थे। अब अंदर चियान काफी उदास होता है जहाँ वो अपने स्कूल के बारे में सोचने लगता है। अब बाहर कैटगर्ल जू से कहती है कि चियान की मॉम उससे मिली थी और उसे पैसे दे रही थी तो जू कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई। तो कैटगर्ल कहती है इसमें गलत क्या है। तो जू बताता है कि चियान जब छोटा था तभी उसका डैड गुजर गए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और चियान को उसके ग्रैंडफादर के साथ अकेला छोड़ दिया और बाद में उसके ग्रैंडफादर भी गुजर गए जब चियान कॉलेज में था। और तब से चियान बहुत कभी अपने होम टाउन जाता है, बस पूरा दिन अपना बुक स्टोरी संभालता रहता है। तो कैटगर्ल कहती है अब समझे कि वो इतना रूड क्यों है। अब वही चियान आता है जिसे देख कैटगर्ल कार में घुस जाती है तो चियान आकर कार का गेट खोलने लगता है जिस पर कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी इसलिए वो छुप कर आ गई। तो चियान उसे कुछ नहीं कहता। अब घर ड्रॉप करने के बाद जो कैटगर्ल से कहता है कि चियान काफी उदास है इसलिए उसका ख्याल रखना। अब वो जब घर आता है तो देखता है कि उनके घर की लाइट खराब होती है जिससे पूरे घर में अंधेरा होता है। तो कैटगर्ल कहती है मुझे तो रात को भी दिखाई देता है और उसके लिए मोमबत्ती जला कर लाती है। अब चियान उसे एक कमरे में लाता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था। फिर वो कैटगर्ल को वो कमरा रहने के लिए देखकर वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को चियान लकड़ियाँ काट रहा था तो जियो की नींद खुल जाती है। अब वो देखती है कि चियान काफी अपसेट होता है और गुस्से में लकड़ियाँ काट रहा था तो कैटगर्ल उसे आकर पकड़ लेती है तो चियान वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वाइन पीता हुआ जियो से अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है और काफी भावुक हो जाता है। तब कैटगर्ल उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़कर चली गई। तब से मेरे पेरेंट्स ऐसे जताते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं और ना ही हम उसके बारे में कभी बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को मिस करते हुए अपने आंसू छुपाती हूँ ताकि कहीं मेरे पेरेंट्स देख न लें वरना वो भी दुखी हो जाएंगे। तो चियान जियो से कहता है कि सच में तुम मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो। फिर वो कैटगर्ल से विश मांगता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर, डैड और मिस्टर यू को वापस ला सकती हो। तो कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि वो सिर्फ वेल्थ और पावर की विश पूरी कर सकती है। तो चियान कहता है कोई बात नहीं और वही लेट जाता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक व्हाइट कैट की डेथ हो जाती है जिसके पास एक ब्लैक कैट होता है। फिर वो कैट अपने मास्टर के पास जाता है जहाँ वो कहता है मुझे हमेशा के लिए इंसान बनना है। तो उसका मास्टर कहता है कि बिना कैट सील के तुम इंसान नहीं बन सकते। इंसान बनने के लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि तुम्हारी स्मेल खत्म हो जाएगी। ना तुम किसी कैट को स्मेल से पहचान पाओगे और ना ही कोई कैट तुम्हें पहचान पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे लेने के बाद तुम्हारी कैट लाइफ कम हो जाएगी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ लिनहू आता है। तो वो आदमी कहता है कि तुमने जो पता करने को कहा था मैंने कर लिया। वो कैट की डेथ कैंपस में हुई थी। तब लिनहू उससे कुछ पैसे देता है तो आदमी उसे एक फोटो देते हुए कहता है कि एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट एक और हुआ है जो कि इसमें से एक लड़के ने मर्डर किया है। अब हम चियान को देखते हैं जो कैटगर्ल के साथ अपने डैड की ग्रेव पे आया था। वहीं इधर जू किन को रास्ते में दिखता है तो किन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जू कहता है अंदर बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन कहती है कोई जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तो जू बाहर आकर उससे कहता है यहाँ पर कोई कैब नहीं मिलेगी तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन देखती है कि वो सच में लेट हो रही है तो वो उसके साथ चलने को मान जाती है। अब कार में जू उससे फ्लर्ट करता हुआ उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है तो किन कहती है ओए मैं खुद सीट बेल्ट लगा सकती हूँ और ज्यादा जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं। फिर आगे एक कट पे जो किन को पकड़ता हुआ तेजी से कार को टर्न करता है तो किन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी घटिया ड्राइविंग करने से तुम कूल बन जाओगे। तो जू कहता है तुम मुझे कुछ भी कहो मगर मेरी ड्राइविंग पे शक मत करना। वह इधर चियान अपने स्कूल आता है लेकिन उसका स्कूल बंद होता है, लेकिन फिर भी कैटगर्ल उससे जिद करती है कि उसे उसका स्कूल देखना है। तो वो दोनों फिर गेट को पार कर देते हैं और उसके स्कूल जाते हैं जहाँ कैटगर्ल उससे उसके स्कूल के बारे में पूछने लगती है। फिर आगे चलते हुए चियान एक जगह पर रुक जाता है तो कैटगर्ल कहती है कि क्या हुआ। फिर चियान अपने स्कूल टाइम के बारे में सोचने लगता है जहाँ कुछ लड़कियां एक कैट को खाना खिला रही थी। तो वहाँ चियान आता है जो उन्हें उस कैट को सॉल्टी फूड खिलाने से मना करता है जिस पर वो लड़कियां चियान को अजीब कहती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि चियान उस कैट को खाना खिलाता है और काफी टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। अब चियान कैटगर्ल को बताता है कि वो स्कूल टाइम पे यहाँ पर एक कैट को खाना खिलाया करता था जो कि व्हाइट कलर की थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो कैटगर्ल कहती है फिर क्या हुआ। तो चियान कहता है लेकिन एक दिन वो चली गई। जब वो उसे देखने आया तो सभी उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने ही कैट को मारा है और क्लास में भी सब उससे ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि उसने उस कैट को मारा है और तब से वो पूरी क्लास में बिल्कुल अकेला हो गया। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया कि तुमने उस
उस कैट को नहीं मारा। तो चियान कहता है कोई फायदा नहीं, मेरे टीचर मिस्टर यू ने भी मीटिंग में सबको बताया था कि उस कैट को मैंने नहीं मारा, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन कैटगर्ल कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो चियान उसे थैंक यू कहता है। फिर कैटगर्ल उस कैट की ग्रेव पे एक फूल रखती है और विश करती है कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लेनू आता है, जो उन दोनों को देखकर थोड़ा घबराने लगता है। तभी चियान के पास एक कॉल आता है, तो वो बात करते हुए आगे चला जाता है। लेकिन कैटगर्ल एक नेस्ट को देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन गलती से वो एक मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है, जिससे उसके पीछे काफी मधुमक्खी पड़ जाती है। तो चियान एक फायर सिलेंडर उठाते हुए उसे नीचे झुकने को कहता है और उस पर स्मोक कर देता है, जिससे मधुमक्खी तो भाग जाती है, लेकिन कैटगर्ल का फेस व्हाइट हो जाता है, जो काफी फनी दिखता है। वह इधर किन शादी से लौट ही रही थी कि उसे रास्ते में अपना स्कूल दिखाई देता है, तो वो कैब ड्राइवर को वहाँ रुकने को कहती है। वहीं कैटगर्ल चियान को देखकर काफी हंस रही होती है, क्योंकि उसके माथे पर मधुमक्खी ने काट लिया था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देख वो दोनों भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर किन भी आती है, क्योंकि वो चियान को पसंद करती है, इसलिए चियान और कैटगर्ल को साथ खुश देखकर जेलस फील करती है और काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ जू आता है, जो किन को देखकर समझ जाता है कि वो क्यों उदास है, तो वो उसे घर छोड़ने को कहता है। लेकिन किन कहती है कि मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो जू उससे कहता है कि फिर कैब क्यों नहीं बुक कर रही हो, आखिर कब तक पैदल चलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस पर किन कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़ दूं। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उस रात बारिश हो रही थी, तभी बिजली कड़कने लगती है, जिससे कैटगर्ल काफी डरने लगती है। तो वो भागकर चियान के रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। तो चियान कहता है लेकिन तुम यहाँ नहीं सो सकती। तो कैटगर्ल कहती है मैं यही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कैटगर्ल के कान बाहर आ जाते हैं, जिसे देख चियान कहता है ठीक है सो जाओ, पर रात में लात मत मारना। फिर बिजली कड़कती है तो कैटगर्ल डरने लगती है, तो चियान उसे अपने पास पकड़ लेता है। अब रात में उसके घर में कोई आता है, जिसके हाथ में चाकू होता है, और वो चियान के रूम में आता है, जो कोई और नहीं बल्कि लेनू होता है, जो काफी गुस्से में था। तब वो चियान के साथ कैटगर्ल को देखता है, तो वो वहाँ कुछ नहीं करता और वापस लौटता हुआ दीवार में काफी तेजी से मुक्का मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है और चियान को क्यों मारना चाहता है, ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे चियान अपने होम टाउन छोड़कर दोबारा से अपने बुक स्टोर पे आता है। वहीं इधर लेनू जल्दी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं, जहाँ लेनू बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से चेंज हो रही थी और उसके सर पे कान और पूंछ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी मैव प्लेनेट से है, यानी कि वो भी एक कैट है। तभी उनमें से एक आदमी उसकी पूंछ देख लेता है, तो वो उसकी ओर आने लगता है। इतने में लेनू जल्दी से कुछ पीने लगता है। तभी वहाँ कैटगर्ल जियो आती है, जो उन आदमियों से पूछती है कि क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि जरूर कोई चूहा है यहाँ पे। तो जियो कहती है फिर तो मैं ही उसे पकड़ूंगी। अब जैसे ही वो अंदर जाती है, इतने में वहाँ लेनू आता है। तो जियो कहती है कि यहाँ कोई चूहा दिखाई दिया क्या। तो लेनू कहता है कि चूहा तो नहीं, लेकिन कैट जरूर है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जियो कहती है कि ये कितना अनोइंग है, और फिर से चूहे को ढूंढने लगती है। वहीं अब लेनू अपने मास्टर की बात याद करता है कि बिना कैट सील के उसे हमेशा इंसान बनने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, यानी जो ब्लैक कैट हमने पहले देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद लेनू होता है। वही चियान के स्टोर में जू आता है, जो चियान से कहता है कि मैंने किन को अपनी फीलिंग के बारे में बताया, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो चियान कहता है फिर अब क्या करोगे। तो जू कहता है मैं फिर से ट्राई करूंगा जब तक कि किन मान न जाए। वहीं अब शाम को लेनू जियो को घर छोड़ने आता है, जहाँ कैटगर्ल कहती है कि वो इन पैसों से काफी सारे फिश केक खरीदेगी। तो लेनू कहता है कि क्यों ना तुम फिश से भरा तालाब ही खरीद लो। तो कैटगर्ल कहती है कि सही कहा। फिर कैटगर्ल कहती है लेकिन मुझे कुछ चियान के लिए भी खरीदना है। तो लेनू कहता है तुम दोनों का रिलेशन कैसा है, आखिर तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो कैटगर्ल कहती है मैं सिर्फ चियान के लिए काम करती हूँ। अब चियान घर के बाहर आया होता है, तो कैटगर्ल लेनू को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वही हम किन को देखते हैं, जहाँ जो अपना डॉग लेकर वॉक पे आता है। तो अब वो दोनों साथ बैठते हैं, लेकिन काफी देर तक उनमें से कोई बात नहीं करता। तो जो उससे सॉरी कहता है, मेरी वजह से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत दूर हो, और जरूरी नहीं कि किसी को कोई पसंद करता है तो वो भी उसे पसंद करे। तो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब उसके इस बिहेव से किन भी उससे सॉरी कहती है कि उसने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब किन और जो वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी ने एक कैट को छोड़ दिया था। तो किन कहती है इतनी रात को इसे ऐसा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो जो उसे अपने क्लिनिक में ले आता है, जहाँ वो उस कैट को खाना खिलाता है। वहीं किन को वो कैट काफी पसंद आती है। वहीं इधर चियान के घर एक ब्लैक कैट घुस जाता है, और हम जानते हैं कि वो ब्लैक कैट लेनू है। अब जैसे ही चियान डस्टबिन में कूड़ा डालने लगता है, तो वो ब्लैक कैट उस पर फ्लावर पॉट गिराने लगता है। तभी वहाँ पर कैटगर्ल ये देख लेती है, तो भागते हुए वो चियान को साइड कर लेती है, लेकिन खुद उसके पैर पर वो पॉट गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आ
जाती है तो चियान उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ एक डॉक्टर चियान को पहचान लेता है जिसका नाम लाउ था। अब वो डॉक्टर चियान से आके कहता है कि जियो को एनेस्थीसिया से एलर्जी है और हमें उसके घाव पर स्टिचिंग करनी है और बिना एनेस्थीसिया के उसे काफी दर्द होगा। तो चियान अंदर आता है और कैटगर्ल से कहता है कि डॉक्टर उसके घाव का इलाज करेंगे जिसमें उसे काफी दर्द होगा। तो कैटगर्ल इलाज करवाने के लिए मान जाती है, लेकिन इंजेक्शन के टाइम कैटगर्ल काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो चियान कुछ टाइम के लिए डॉक्टर को बाहर भेज देता है और फिर वो उसे शांत करता हुआ उसे इलाज के लिए मना लेता है। अब ट्रीटमेंट के दौरान कैटगर्ल को काफी दर्द होता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जू आता है जो जियो के लिए खाना लेकर आता है। तो चियान उसे थैंक यू कहता है कि उसने डॉक्टर को सही टाइम पे बुला लिया था। फिर वो हॉस्पिटल बिल भरने जाता है, जहाँ उसे वही डॉक्टर लाओ मिलता है जो कि हाई स्कूल में चियान का सीनियर था। तो चियान लाओ को थैंक यू कहता है कि उसने जियो का ट्रीटमेंट किया, जिस पर लाओ जियो के बारे में बताता है कि उसका हार्ट रेट और टेम्परेचर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है, जिस पर चियान बहाना मारते हुए कहता है कि उसका टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। अब लाओ उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो चियान कहता है नहीं, वो सिर्फ मेरे बुक स्टोर पर काम करती है, कि तुम उसके लिए इतना परेशान थे कि मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर लाओ उससे स्कूल की बातें करता है। वहीं कैटगर्ल को होश आ जाता है जहाँ पर जू रहता है। तो कैटगर्ल देखती है कि उसके पैर पे तो प्लास्टर हो गया है, तो वो उदास हो जाती है। जू कहता है कि डॉक्टर चियान का ही दोस्त है और उसने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर कैटगर्ल कहती है कि तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे चोट कैसे लगी। तभी वहाँ चियान आता है जो उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वहीं अंदर वो दोनों चियान की चुगली कर रहे होते हैं, जिसे सुन चियान खुद हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट डे चियान काम कर रहा था, वहीं कैटगर्ल एक टांग पर पूरे घर में उछल रही थी। तो चियान कहता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो तो फिर उछल कूद क्यों कर रही हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तो कैटगर्ल कहती है ठीक है। अब वो उससे स्नैक्स मांगती है, फिर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक मांगती है, फिर कभी बुक, कभी ब्लैंकेट, कभी डॉल, और बार बार चीजें मांग मांग कर उसे परेशान करती है। फिर वो चियान से कहती है कि अब मुझे बाथरूम जाना है। तो चियान उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चोट खाई और तुम इंसान कितनी जल्दी भूल जाते हो। तो चियान सोचने लगता है कि क्या भाई कितनी नौटंकीबाज है ये। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल काफी बोर हो रही थी, तभी उससे मिलने किन आती है। तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। तो किन कहती है मुझे जो ने बताया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर पॉट गिरा दिया है। तो चियान कहता है वो पॉट मुझ पर गिराया था, लेकिन जियो ने उसे बचा लिया। तो किन कहती है कि पता चला कि ये सब किसने किया है। तो चियान कहता है अभी नहीं। फिर किन कैटगर्ल से कहती है कि तुम्हें अब चोट लग गई है तो तुम्हें नहाने में काफी प्रॉब्लम होती होगी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो चियान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैटगर्ल कहती है कि मैं सोफे पे ही सोती हूँ। तो किन चियान से कहती है कि तुम इस बेचारी को सोफे पर सोने को कहते हो। तो चियान हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि उसे सोफा पसंद है। फिर किन जियो से कहती है कि चियान तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता है फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। तो कैटगर्ल मासूम से चेहरा बनाकर कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, जिसके पीछे काफी रीजन है। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए मुझे साथ में रहना पड़ रहा है एक कैट की तरह। अब ये सुन चियान शर्म से पानी पानी हो जाता है कि भाई किन क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर जियो किन से कहती है कि तुम समझ गई ना। तो किन भी सोच में पड़ जाती है कि भाई चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। अब चियान किन को छोड़ने बाहर आता है, जहाँ वो किन को थैंक यू कहता है आने के लिए। अब जैसे ही किन जाती है वहाँ लिनू आता है जो कैटगर्ल को ऑफिस ले जाने के लिए आया था। तो चियान कैटगर्ल से आकर कहता है कि उसे इस हालत में काम पे नहीं जाना चाहिए। तो जियो कहती है कि वो सिर्फ बैठकर काम करेगी। तो फिर चियान मान जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे तक ले जाता है। अब लिनो कैटगर्ल को एक रेस्टोरेंट में लाता है, जहाँ वो उससे उसके पैर के बारे में पूछता है। तो कैटगर्ल कहती है कि उसका पैर 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो लिनो उससे सॉरी कहता है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम तो मुझे खाना खिलाने लाए हो। पर जियो कहती है कितनी अजीब बात है ना कि पॉट अचानक से नीचे गिर गया, और किन और चियान कह रहे थे कि ये जरूर किसी की साजिश है। फिर लिनो कहता है कि पॉट लिनो पे गिरने वाला था, तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई। तो जियो कहती है क्योंकि वो मुसीबत में था और वो एक अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम उसके बारे में बुरा क्यों सोचते हो, वो तुमसे भी अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो जियो कहती है हाँ। फिर लिनो कहता है मैं अलग तरीके की पसंद की बात कर रहा हूँ। तो जियो कहती है ये क्या होता है, मैं तो बस पसंद करती हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम सच में अलग अलग पसंद के बारे में नहीं जानती। तो जियो कहती है तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है। तो लेनो कहता है हाँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जियो उससे सॉरी कहती है। अब शाम को लेनो जियो को छोड़ने आता है, जहाँ लेनो उसे ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन चियान उसे खुद ले जाने को कहता है। और इस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि जियो को ऊपर कौन ले जाएगा। इतने में कैटगर्ल खुद ही उछलते हुए ऊपर जाने लगती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसे ही और एपिसोड के लिए। धन्यवाद।